मान लीजिए आपको कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना है और आप एक चौराहे पे जाके खड़े होकर कंफ्यूज हो कि अब यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ। तब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, अज्यूम कर लो कि ये सही रास्ता है और यहाँ से चल दो, और दूसरा, 1 मिनट का समय निकालकर गूगल मैप में सर्च कर लो या किसी लोकल से पूछ लो। अगर आप पहला रास्ता चुनते हो तो मुमकिन है कि आपका समय, एफर्ट, ईंधन सब बर्बाद हो जाए। और वहीं अगर आप 1 मिनट का समय निकालकर गूगल मैप या लोकल से किसी पूछ लेते हैं तो आपका वो जो समय बर्बाद हो सकता है आप वो बचा सकते हैं, आपका जो ईंधन बर्बाद हो सकता है वो बचा सकते हैं। सो हे गाइस, नोमैड हरी से मैं हरी, और आपके लिए आज मैं लाया हूँ एक लाइफ चेंजिंग बुक जो कि आपका भविष्य पूरा बदल के रख देगी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी बुक की जो आपके आलसपने को भगा देगी और आप कम समय में कैसे ज़्यादा और बेहतर काम कर पाओगे। और बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, जो कि ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है। ये तो स्वाभाविक है कि हम अपने काम कभी भी पूरे कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन इंसान का ख़त्म हो जाएगा पर उसके काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, ये सब जितने भी नामी लोग हैं, ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं अगर इनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं। आपकी वो काबिलियत जो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर दिखाते हैं, यही आपको सफलता, प्रसिद्धि और आपकी जीवन में खुशियां लाएगी, पर शर्ते एक्शन लेना पड़ेगा। इस किताब के हिसाब से जो फ्रॉग शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका वो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क, आपका वो सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको आप आलस के चलते नहीं कर रहे, और ये वही काम है जिसे करने से आपको सफलता मिलेगी, आप करियर में आगे बढ़ जाएंगे, और ये आपको पता है। सो इस बुक का पहला नियम ये कहता है कि अगर आपके पास 2 मेढक हैं, यानी कि 2 सबसे इम्पॉर्टेंट काम हैं, तो आप सबसे पहले वो मेढक खाओ, वो काम करो जो सबसे घिनौना है, जिसे देखकर आपको सबसे ज़्यादा घिन आए, यानी कि सबसे ज़्यादा आलस आए, वो काम आप सबसे पहले करो। इसे एक चैलेंज की तरह लो, और जो आसान काम करने की चाहत, इच्छा, और जो हम लोगों को लगता है ना कि हम आसान काम पहले निपटा लेते हैं, इसको मार दो। और दूसरा नियम इस किताब का ये कहता है कि जितना इम्पॉर्टेंट काम आपका है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो भी है, वो सुबह सुबह आप सबसे पहले उस काम को निपटा लो। धीरे धीरे करके आपकी ये आदत बन जानी चाहिए कि सबसे पहले उठते ही आप वो काम निपटाओ। जब आप ये काम बार बार करोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। और जो मानव शरीर है वो बना ही ऐसे है, इमोशनली और फिजिकली, कि जब हमारा कोई काम पूरा होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हम खुद को विजेता मानना शुरू कर देते हैं, एक विनर वाली फीलिंग आती है। बेसिकली ये एक एंडोर्फिन रश है जिसको हम अपनी पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिसीजन लेना है कि हम अपना काम पूरा करेंगे, डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। मेरे साथ दोहराइए, डिसीजन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। खुद को बार बार बताइए, विजुअलाइज कीजिए कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। एक फास्ट एक्शन ओरिएंटेड बंदा, एक जो डिसिप्लिन है, फोकस्ड है, ऐसा आदमी बन के आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सो शुरू करते हैं बुक के चैप्टर के साथ, जिसका पहला चैप्टर है सेट द टेबल। डिसाइड कीजिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। ओके, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखिए पेपर पे। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, पेपर पे लिखिए उसको, तब जाके आप एक प्लान तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन की प्लानिंग हमें एडवांस में कर लेनी है और आगे के लिए प्लान बनाना है। हर दिन की प्लानिंग हमें एडवांस में कर लेनी है, इसलिए अपने कामों की लिस्ट बना लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हर 1 मिनट जो आप प्लानिंग में लगाते हैं, उतना ही 10 से 15 मिनट आप एग्जीक्यूशन में बचा लेते हैं। आपको लगता होगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इतना लोड रहता है कामों का कि पूछो मत। पर क्या आपको 80-20 रूल के बारे में पता है? अब ये क्या है? 80-20 रूल ये कहता है कि हमारे द्वारा किए गए पूरे कार्यों में से जो 20% कार्य होते हैं, वह 80% रिजल्ट यानी कि आउटपुट हमको देते हैं। सो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम उन्हीं 20% कार्यों में अपने एफर्ट्स लगाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकाल सकें। और बाकी बचे हुए 80% कामों को रहने दीजिए, क्योंकि वो किसी काम के नहीं। ध्यान रहे, आपके द्वारा बनाए गए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपने चुने हैं प्रायोरिटी वैल्यू वाइज, तो वो आपके ऐसे काम हैं जिन्हें ना करने से आपके जीवन में
कोई भी बदलाव नहीं आएगा और आप मतलब वहीं के वहीं रहेंगे। मगर आप उनको अगर करते हैं तो आप बहुत बेहतर बनते चले जाएंगे। अब ये जो आलस है इसको हम अपने इस्तेमाल में लेंगे। कैसे? हमको ये तो पता है कि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, सारे काम हम नहीं कर सकते, और इसी चक्कर में कई बार हम अपने इम्पॉर्टेंट काम को भी छोड़ देते हैं, नहीं करते। तो हमें करना क्या है? बेसिकली हमें प्रोक्रेस्टिनेट करना है, यानी कि आलस करना है। इन जो 80% काम है, जो लो वैल्यू टास्क हैं, जो कि मात्रा में ज़्यादा और समय भी ज़्यादा खाते हैं, इन कामों को लेकर हमें आलस दिखाना है और इन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम डेली कर सको, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ABCDE मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करने से हम वैल्यू और प्रायोरिटी के हिसाब से अपने जो पूरे काम हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने पूरी कामों की लिस्ट बनाएं, जो जो आपको काम करने हैं। लिस्ट में आपको ABCDE सेक्शन बना लेने हैं। अब इसमें जो A सेक्शन है, तो मान लेते हैं कि आपके पास 2 सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हैं। तो इनमें से जो दोनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसको आप A1 करके लिखिए, A1, और फिर आपका वो जो काम है उसको लिख दीजिए। सिमिलरली A2, फिर वो दूसरा काम लिख दीजिए। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस से आप अपने कामों को अरेंज कर सकते हैं A सेक्शन में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे। अब आते हैं B सेक्शन में। तो इनमें ऐसे काम आते हैं जो हमें करने तो हैं, बट अगर हम बाई चांस नहीं कर पाते तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ध्यान रहे कि जब तक A वाले टास्क ख़त्म नहीं होते, B वाले टास्क को हाथ नहीं लगाना। और हाँ, इसमें भी आप B1, B2, B3 करके सीक्वेंस के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपना काम अरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं C सेक्शन की ओर, जिसमें ऐसे काम आते हैं जिसे करने से अच्छा तो है, बट अगर आप नहीं करते तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको किसी को फ़ोन करना है या फिर किसी के साथ लंच पे जाना है, तो इसको अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप करते हैं तो अच्छा ही है। अब ये जो D सेक्शन है, इसमें ऐसे काम आएंगे जिसको आप डेलीगेट कर सकते हो, जिसको आप टिका सकते हो किसी और को भी। फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्त को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को। ओके, सो किसी को भी आप ये अपने काम सौंप सकते हो। ये वो वाले काम हैं। बेसिकली ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा और आप A और B वाले टास्क को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। अब E सेक्शन वाले कामों को आप एलिमिनेट ही कर दो, करो ही मत, छोड़ दो, जाने दो। जब सारे काम निपट जाएं तब जाके थोड़ा बहुत देखना हो तो देख लो, क्योंकि इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब आप इस ABCDE मेथड को यूज़ करोगे तब आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला, पर शर्ते एक्शन लेना पड़ेगा। जब हम अपने फिजिकल और मेंटल रिसोर्स को फोकस्ड कर लेते हैं तब हम सुप्रीम पावर के कंट्रोल में हो जाते हैं और किसी भी दिक्कत को चुटकी में हल कर लेते हैं। आप लॉ ऑफ 3 यूज़ कीजिए। ये लॉ ऑफ 3 क्या है? तो बेसिकली ये वो 3 इंपॉर्टेंट काम है आपकी लिस्ट में जो 90% ताकत रखते हैं। दूसरे कामों से पहले इन्हीं 3 कामों पर फोकस कीजिए और इसको कंप्लीट करे बिना हिलिए भी मत। ये काम होने के बाद आपके पास जो समय बचेगा वो आप फैमिली मेम्बर्स या अपनी पर्सनल लाइफ को दे सकते हो। किक स्टार्ट करने के लिए पहले से अपने आप को रेडी रखो, अपनी टेबल को रेडी रखो, अपने पास वो ज़रूरी पेपर्स, ज़रूरी इंफॉर्मेशन, ज़रूरी एप्लीकेशन या फिर ज़रूरी टूल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके काम में बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है, जिसको अगर आपने जिसके ना होने से आपका जो वर्क फ्लो है वो रुक जाएगा। तो वो सारी चीज़ें पहले से रेडी रखो। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पहला ही काम है वो इतना बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करें, तो इसको आप टुकड़ों में बांट लो, उसको स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड कर दो, तोड़ दो, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े से शुरू करो। एक टुकड़ा जो सबसे पहले छोटा सा टुकड़ा होगा उससे शुरू करो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने पूरा काम ख़त्म कर दिया। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो ताकि आप कोई भी काम आसानी से कर पाओ। काम में आने वाली बाधाओं को पहले से पहचान लो और उनका इलाज भी ढूंढ लो ताकि आपका जो फ्लो है वो ना बिगड़े और आप अपने मकसद पर कामयाब हो सकें। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो हमको सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब किसी भी काम को करने की डेडलाइन पास आ जाती है, मान लीजिए कोई भी काम है और उसका जो फाइनल काम करने का जो दिन है वो पास में अगर आ जाता है, तो हमारे अंदर वो स्फूर्ति,
वो तेजी, वो ज्ञान, वो एक्शन, वो जुनून आ जाता है जो हमको पता ही नहीं कि वो हमारे अंदर है। सो पहले से ही अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, अपने लिए डेडलाइंस, सब डेडलाइंस तैयार कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान सकते हैं कि आपको आने वाली कुछ दिनों में आपको शहर छोड़ के कहीं बाहर जाना है, तो आपको सारे काम पहले निपटाने पड़ेंगे। तो एक डेडलाइन क्रिएट हो गई, अब आपके सारे काम जल्दी और आसान तरीके से होंगे। पर इन सब चीज़ों में ये मत भूलिए कि आपकी एक लाइफ है और आपको ऑप्टिमिस्टिक और कंस्ट्रक्टिव बन के रहना है। मतलब हर चीज़ में आपको अच्छाई, उम्मीद, ये सब दिखनी चाहिए। बुराई चीज़ों को मत देखिए, सुनिए, अच्छी चीज़ों को बोलिए। कोई भी चीज़ हो, अच्छा है, सब बढ़िया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, फ़ोन, टैबलेट, पीसी और जितने भी टेक्नोलॉजिकल आइटम्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में, सो ये सब जब तक नौकर रहते हैं अच्छा रहता है। अगर हमने इनको अपने ऊपर हावी होने दिया तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे। सो टाइम टू टाइम इनको बंद करके इनकी लिमिट्स इनको दिखाते रहो। अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपना मालिक बनने दिया तो ये आपका समय, एनर्जी सब खा जाएगी। मगर आपने अगर इसको नौकर बना के रखा तो ये आपके लिए वो काम करके देगी जो आपको लाइफ में, करियर में ग्रोथ देगी। जब आप अपना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने बैठिए तो अपने आस पास जितना भी डिस्ट्रैक्शन है पहले से ही दूर कर लीजिए। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रहनी चाहिए ताकि आपका काम जल्दी और बेहतर हो। सो जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स मैंने आपको इस बुक से बताए हैं, इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए तब तक जब तक आपका ये सेकंड नेचर ना बन जाए, परमानेंट ना बन जाए, और फिर देखिए आपको कौन रोक सकता है। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, जस्ट डू इट। बस आपको क्या करना है, ईट योर फ्रॉग।